हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्वेरियम में रखी फ़िश और टोर्टोइज इनके बारे में बताऊंगी। हमें एक्वेरियम को कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, इसके लिए हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, इस ब्लू बोतल का क्या यूज है और हमारा इसका साइंटिफिकली क्या यूज है। उसके अलावा मून का इससे क्या कनेक्शन है, घर में एक्वेरियम हमें रखना भी चाहिए या नहीं, और हमें इन फ़िश को किस तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसमें फ़िश की कौन कौन सी वैरायटी है, गोल्ड फिश, गप्पी, मोली, बेटा फ़िश, एंजल फिश, जेब्रा डायनियो, और ये जो भी हमारी बहुत सारी फ़िश हैं, और इनमें से कौन सी फ़िश का हमारा क्या साइंटिफिक रीज़न है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या रीज़न है। इस क्या ये जो हमें छोटा सा टोर्टोइज दिख रहा है वाकई में टोर्टोइज है, और क्या टोर्टोइज और इन फिश को हमें साथ में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए। इस सारी चीज़ों के छोटे छोटे आंसर मैं आपको अपनी वीडियो में देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर जब हम फिश को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, तैरते हुए, तो उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो कम होती है, हमारा माइंड बिल्कुल पीसफुली हो जाता है, और ये माना जाता है कि नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, हमारा स्ट्रेस कम करता है। एक्वेरियम में फ़िश को देखने से पॉजिटिविटी आती है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा बीपी कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। फ़िश को कंटिन्यू देखने से क्या होता है ना कि हमारा जो कंसंट्रेशन और फोकस होता है वो इंक्रीज होता है, तो उससे हमारा माइंड स्टेबल होता है और हमारा फोकस इम्प्रूव होता है। इसलिए बहुत सारे ऑफिस में और हमारे क्या कहना चाहिए हाउसेस में इसको रखा जाता है। इसमें रखा हुआ वाटर और इसमें जो भी हमारा ये मूवमेंट है, फिश का कलर्स, ये सब मिलके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, जिससे हमें गुड वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स, और हमारा मूड हैप्पी हो जाता है। नेचर से हमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक्वेरियम को हमें रखना कहाँ चाहिए। सबसे पहले तो एक्वेरियम को हमें बेडरूम में या अपने किचन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग होता है, साइंटिफिकली इसका कोई भी रीज़न नहीं है। और इसको हमें अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। इसे जो घर की जो डायरेक्शन मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में रखना सही होता है, उत्तर पूरब कॉर्नर। फेंग शुई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 फिश, जिसमें 8 फिश हमारी या तो हमारी गोल्ड फिश हो या कलरफुल हो, और एक ब्लैक फिश, इनको रखना बहुत अच्छा माना जाता है। में कौन कौन सी फ़िश हम रख सकते हैं, सारी फ़िश तो हम रख नहीं सकते हैं जो हमें पॉन्ड में, रिवर में मिलती हैं। इसमें हम गोल्ड फिश रखते हैं जो गोल्डन दिखती हैं, और ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाती हैं। गप्पी फिश जो बहुत छोटी छोटी कलरफुल होती हैं, और मोली, बेटा फिश, एंजल फिश, जेब्रा डेनियो, ये सारी फ़िश हमारे लिए एक्वेरियम के लिए सूटेबल होती हैं। इसके अलावा आप नियोन टेट्रा, जेब्रा डेनियो, एंजल फिश, सकर फिश, ये सब भी रख सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े टैंक की भी नीड आपको नहीं होती है, थोड़ी एक्टिव भी होती हैं, और ये जो टैंक की जो हमारी वॉल्स हो जाती हैं, उस पर जो एल्गी इकट्ठी हो जाती है ना, काई, उसको खा के उसको साफ़ करने में भी हेल्प करती हैं। इंडियन कल्चर में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हमें घर में एक्वेरियम रखना चाहिए भी या नहीं। वैसे तो देखा जाए तो जो हमारा ये फिश होता है, इसका कनेक्शन होता है मून से, और मून एस्ट्रोलॉजिकली हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, यानी चंद्रमा मन का कारक होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडियन कल्चर में एक्वेरियम नहीं रखा जाता है, क्योंकि इंडियन कल्चर में माना जाता है कि फ़िश को एक बड़े से पॉन्ड में, रिवर में से निकाल के एक छोटे से पॉन्ड में नहीं रख सकते हैं। उनको बस हम जो भी उनका दाना होता है या उनका जो फूड हम फीड कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल कर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखना, किसी भी एनिमल को रखना सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप फ़िश को अपने घर में रख रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयर की नीड होती है, और अगर किसी भी वजह से माना जाता है फ़िश मर जाती हैं, तो हमारे उससे हमें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पर कहीं ना कहीं पड़ता है कि हमारी वजह से कोई किसी एनिमल की डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हमें ये जो टॉर्टोइज दिख रहा है, क्या बाकी में टॉर्टोइज है या ये टर्टल है, और हमें टर्टल को और इन फिश को साथ में रखना चाहिए या नहीं। तो देखा जाए तो फ़िश और इस टर्टल को कभी भी साथ में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बचपन से हमने सुना है कि मछली जल की रानी है, लेकिन टॉर्टोइज को हमने नहीं सुना है कि कछुआ जल का राजा है। फ़िश हमारी ओनली क्या है, वो वाटर में ही रह सकती है, लेकिन ये जो हमारा कछुआ है, टर्टल है, ये हमारा पानी में भी रह सकता है, और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है।
तो इस वजह से हम दोनों को साथ नहीं रख सकते हैं। इनका जो फूड हैबिट है वो भी हमारी डिफरेंट होती हैं। जो ये हमारा फ़िश का फूड है, जिसमें फ़िश के अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारा टर्टल स्टिक्स है, ये हमारा इस टर्टल के अकॉर्डिंग ही बना है। दोनों का फूड डिफ़र इसलिए है क्योंकि टर्टल का जो फूड है अगर वो फ़िश खाएंगी तो उसमें उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। टर्टल का जो फूड होता है ना, उसमें प्रोटीन और फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो फ़िश के लिए हार्मफुल होती है। उनका लीवर उससे इफ़ेक्टेड हो सकता है। और जो फ़िश का फूड होता है वो जो होता है टोर्टोइज को यानी टर्टल को हमारा पसंद नहीं आता है। और ये जो आप टर्टल देख रहे हैं, ये हमारा एक्सक्रीटरी बेस्ट में बहुत ज़्यादा अमोनिया का सिक्रीशन करता है, जो फ़िश के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसकी बॉडी जो होती है, ये एक रेप्टाइल है, इसकी बॉडी के ऊपर जो आप शेल देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, अगर ये फ़िश से टकराता है या फिर कभी भी मतलब एनिमल से अगर फाइट कर जाए तो फ़िश को इससे हार्म हो सकता है। फ़िश एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एनिमल है, को हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए, बस एक चुटकी इस पैकेट्स की। अगर आप थोड़ा कुछ आप अपनी होम रेमेडीज इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटीज में इसको फूड देना चाहिए, ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग। कुछ लोगों को ये भी मिथ है कि जो फ़िश होती है उनकी मेमोरी बहुत कम टाइम की होती है, यानी ओनली 3 सेकंड या 5 सेकंड की, वो भूल जाती है उन्होंने खाना खाया है। लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िश भी उसी तरीके से अपनी मेमोरीज को रखती हैं जैसे कि अदर एनिमल्स। अगर आप इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अपना टर्टल या फिर ये फ़िश रख रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, वाटर टैंक, उसका फ़िल्टर सही हो, उसमें कार्बन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग पे इनका पानी बदलना चाहिए। और ये कलरफुल पेबल जो आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इनको परेशान कर सकते हैं। इतना सेंसिटिव एनिमल है कि हैंड लगाते ही डर जाती हैं। ये ब्लू बोतल, जिसको एंटी इच भी बोलते हैं, इसमें जो फ़िश को इच नाम की डिजीज होती है, बाइट स्पॉट, जिसको फंगल स्पॉट्स भी बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स के लिए ये फ़िश के लिए यूज होती है। एरिया में इन कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी फ़िश किसी भी, आप अपने एक्वेरियम में कोई भी ऐसी चीज़ रख रखी है, इस एक्वेरियम में तो नहीं है कि फ़िश उसमें फंस गई है या उसके ये जो छोटे छोटे से पंख हैं इनको आपको दिख रहा है हार्म हो रहा है, तो उसे तुरंत निकाल दें। अगर आपकी फ़िश उल्टी हो गई है या वह कोने में रखी हुई है और वहाँ से मूवमेंट नहीं कर रही है प्रॉपर, तो ये ध्यान देने की नीड है कि फ़िश को क्या प्रॉब्लम है। या फिर ये टर्टल जो होता है ना, ये फ़िश को मतलब साथ में नहीं रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको परेशान करता है, या बहुत सारी फ़िश हैं तो मिलकर इसको परेशान भी कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देने की भी इसमें नीड होती है। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने एक्वेरियम में एक ब्लैक फ़िश या मॉली ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है। और अगर हम ये बात करें कि फ़िश कितनी फ़िश रखनी चाहिए, तो इसको ऑड नंबर्स में जैसे 9, 11 या 21 में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो एक छोटे से घर पे छोटे से एक जार में रखकर इन फ़िश को और टर्टल को रख के एक छोटा सा एक्वेरियम अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसको रखने में हमें किन सावधानियों की ज़रूरत है, क्यों नहीं रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो साइकोलॉजिकली अगर आप अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट चाहते हैं, अपने माइंड में पीस चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो आप इन फ़िश को मूवमेंट करते हुए देखिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये एक तरह की थेरेपी है। बुलबुल को याद दिला रहा है। जी जी जरूर।
सिंक नहीं था, जो मोशन था उसके साथ। तो मज़ा नहीं था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन फिश की नई नई ब्रीड्स के बारे में बताऊंगी।